चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू अपने घर से। घर का हमने जो कारपेट है उनको चेंज करना था और क्यों करना था, वजह क्या थी, ये आपको मैं एंड पे जाकर बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप ना करना, ताकि आपको पता ना चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक हो। मेरी दुआ है कि जिधर कहीं भी आप कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, वो तो मैंने को पहले दिखा दिया है कि आज मैं जो घर का है वो आपको दिखाऊंगी कि आज हमने जो अपने कारपेट हैं घर के, वो क्यों चेंज करने हैं, और कारपेट को चेंज करके इनकी जगह पे हमने अपने घर के अंदर क्या लगवाना है। तो मैं आपको ये साथ साथ बताऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। और घर को आप देख सकते हैं कितना ही ये नीचे से जो इसका छत है वो कितना ख़राब और गंदा सा है। तो जिसकी इन्होंने डेकोरेशन जो होती है वो यूके वालों ने की होती है कारपेट लगाकर। कारपेट की सिर्फ इन कमरों में डेकोरेशन है और कुछ भी नहीं है। छत मुझे भी पता नहीं था कि नीचे से जो रूफ है वो इस तरह के निकले हैं। तो रूफ इन्होंने जो इसके अंदर जो वो होती है वुड, वो लगाई होती है, और वो भी देख लिए कि किस तरह की होती है। तो पाकिस्तान जैसे अगर हम बात करते हैं घरों की, छतों की, और के उधर हाउस तो इस तरह के होते हैं, लेकिन हम सोचते थे कि इधर के इस तरह के होंगे। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तब पता चला है कि नहीं, पाकिस्तान के जो हाउस हैं वो बहुत ही अच्छे और मजबूत होते हैं। लेकिन इधर के घर जो है वो इतने मजबूत नहीं है। डेकोरेशन सब की उन्होंने सेम की होती है, बाहर से अंदर से जो कुछ हाँ सेम ही घरों में बना होता है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है मेरे करने की बात के जो पाकिस्तान और इधर के जो घर हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। इसलिए इधर कहते हैं कि अगर एक घर में आग लग जाए तो इधर दो तीन घर इकट्ठे ही जल जाते हैं, बहुत एहतियात करना पड़ती है। तो ये देखिए इसका घर जो है, ये जो छत है, मैंने फर्स्ट टाइम जो देखे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे किस तरह का लग रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी छतें जो नीचे इस तरह की निकली हैं। और कारपेट जो है वो हमने सब के सब ही बाहर निकाल कर, रूम भी इस तरह के छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं। बस एक बेड आता है और एक लॉकर रखते हैं तो रूम ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इतने से रूम होते हैं। तो एक तो उन्होंने सिंगल बेड का बनाया तो वो तो बहुत ही छोटा होता है, तो उधर सिंगल ही बेड जो होता है वो रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हम रख सकते। तो इस तरह इधर होता है। पाकिस्तान में जो कमरे होते हैं वो भी अंदर से रूम बहुत खुले खुले से होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे नहीं होते। लेकिन अब ये आने में देखने में पता चला है कि पाकिस्तान और यूके के जो कमरे हैं इनमें डिफरेंस कितना है। तो चलिए जी, कारपेट जो जो थे हमने सारे घर के रूम से इन्होंने निकाल दिए हैं, निकाल कर काट कर छोटे छोटे पीस करके इन्होंने भीतर बाहर रख दिए हैं। तो अब हम चलते हैं, मैं बताती हूँ कि हमने इनको चेंज क्यों करना था। चेंज करने की जो सबसे वजह थी बड़ी, वो ये थी कि हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम का मसला था, एक्स्थमा जिसको बोलते हैं, एस्थमा। तो जिसको हम लोग दमा भी बोलते हैं उर्दू में ख़ास तौर पे, और सांस की प्रॉब्लम भी कहते हैं कुछ लोग। तो इस तरह ये था हमको मसला। इसलिए फिर हमने फैमिली, हमारी जो मीटिंग हुई वो यही हुई कि हम ऐसे करते हैं कि हम इनको चेंज कर देते हैं। ये हमारा नीचे वाला सेकंड फ्लोर है। तो ये सेकंड फ्लोर फिर भी ऊपर वाले फ्लोर के नीचे वाला कुछ साफ़ और क्लीन और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इधर ये देखिए ये मेरा आउटसाइड का डोर है। तो ये साथ से जो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, मुझे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं बनी थी, लेकिन मैं इधर आई तो मुझे आकर सांस का जो वो मसला हो गया। इसलिए फिर हमने अब यही सोचा कि नहीं, हम इनको निकाल देते हैं। हमारे लिए निकालने से मेरी फैमिली, मेरे बच्चे ठीक रहें, तो हमें कारपेट लगाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसके अंदर गिरद होती है, वो उड़ती है, वो हमारे गले में जाती है, जिसकी वजह से हमारे सांस जो है वो आए दिन ख़राब रहते हैं, और फिर हमें इनहेलर जो है वो यूज़ करना पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा जो था वो मसला था हमारे साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज का व्लॉग है आपको अच्छी तरह से आपने छत देख ली होंगे, इसके कमरे भी देख लिए होंगे कि किस तरह के हैं, क्यों हमने फिर चेंज करना, इसका भी पता आपको। अब इंशाल्लाह मैं कंप्लीट अपना जब उसका कर लूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।